प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे और प्यारे नाम में आज सुबह मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे इफिसियों की पत्री जो कि पौलुस द्वारा लिखी गई है। हम इस पत्री के बारे में आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा मैं आपसे कुछ शेयर करूँगा। देखिए, खुदा के अनुग्रह से हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और मैं ज़रूर आपसे हर एक अध्याय के विषय में बात करूंगा। मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा था ताकि आप अपने विचार शेयर करें, क्योंकि मुझे खुदा के अनुग्रह से कि जब हम प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं तो कोई कुछ को समझ नहीं आ पाता है, कुछ को समझ आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत समझ में आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत समझ में आता, पर इतना कहता हूँ कि हाँ, मैं हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यानी खुदा के अनुग्रह से खुदा ने मुझे पवित्र आत्मा में इतना दिया है कि मैं हर एक चैप्टर को आप तक पहुँचा सकता हूँ। पर कई बार कि हम उन लोगों को भी अवसर दे जिन लोगों को परमेश्वर चाहता है कि उन्हें उठाया जाए। तो इसीलिए हमने एक ग्रुप बनाया है ताकि आप लोग अपने विचार शेयर करें, और अगर कुछ गलत होता है तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी करेक्शन करें ताकि आप तक सही जानकारी जाए। तो ऐसे ही मैं आज यीशु मसीह के वचन से इफिसियों के पहले अध्याय से ही बात करूंगा, क्योंकि इन दिनों हम तीसरे अध्याय पर तो पहुंच गए और आज चौथा अध्याय की बारी है। पर अगर पहला अध्याय नहीं क्लियर हुआ तो चौथे अध्याय पर पहुँच कर क्या फ़ायदा। तो हालेलुया। अब मेरे साथ निकाल लीजिएगा इफिसियों की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय। आप सभी के पास 5 मिनट है, इस वीडियो को रोक दीजिएगा और फटाक से जाइएगा और बाइबल को निकाल कर लाइएगा और बाइबल को खोलिएगा। इफिसियों का पहला अध्याय, जल्दी से आप लोग जाइएगा। आई होप आप बाइबल ले आइएगा, और बाइबल लेकर आप बैठ चुके होंगे मुझे विश्वास है। तो आप अपनी बाइबल को ओपन करिएगा और मेरे साथ स्टार्ट करिएगा पढ़ना। और बाइबल पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात आज बाइबल से बताता हूँ। आप बाइबल के ठीक ऊपर कुछ देख रहे हैं, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरितों की पहली पत्री। आपको पता है बाइबल्स के स्कॉलर्स ने ये पत्री ये ऊपर एक छोटा सा पैरा क्यों लिखा है? तीन पैरे क्यों लिखे हैं? ये इसलिए लिखे ताकि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में हेल्प मिले। पर मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग पढ़ते नहीं होंगे, पर कोई नहीं, आज से आप पढ़ना शुरू करें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पहले अध्याय के पहले पद से। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह को प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसियों में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। सबसे पहले हम जान ले, हमारे मसीही जीवन में हमें दूसरों को आशीषित करना है। जो आज पौलुस की ये पत्री हमें सिखा रही है, पौलुस के वो बोलना जो खुदा ने इसको चेंज कर दिया और सिखा रहा है। पौलुस के अंदर जो पवित्र आत्मा है वो बोल रहा है हमारे द्वारा। मेरे प्रियो, जिसको पौलुस ने बदल दिया वो खुदा हमारे से आज बात कर रहा है। उसका नाम यीशु मसीह है। उसने सिखाया है, क्या सिखाया है? एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनो। आप इस पहले पद को दोबारा से पढ़िएगा। क्या लिखा है? पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वास लोगों के नाम जो इफिसियों में हैं, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलते रहे। देखिए, पौलुस के जीवन से हमें एक बात हमेशा सीखने को मिलती है। ये जहाँ कहीं भी जाता है, जिस भी कलश से हमें गया, जिस भी व्यक्ति से मिला, कभी भी इसने किसी को कुछ हमें से बहुत से होते हैं, बोल देते हैं, गलत बोलते हैं। कभी पौलुस ने किसी को गलत नहीं कहा। पौलुस ने हमेशा आशीषें दी है, शुरुआत में और आखिरी में भी। पौलुस, आप इस चैप्टर के आखिरी में भी पढ़िएगा, पौलुस यही कहेगा कि हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। सोचिएगा, ये आशीष दे रहा है आप लोगों को। आज सबसे पहले आप नोट करिएगा विश्वास और आशीष, जिसके ऊपर बाइबल आज इस अध्याय में बात करेगी। आशीष आज हमारे जीवन में एक बड़ा ही उपयोगी चीज़ है। आशीष क्या होती है आज मैं आपको बताता हूँ। आशीष, आप सोचते होंगे आपको गाड़ी मिल गई, आप सोचते होंगे आपको घर मिल गया और फलाना, मतलब फ़र्क करके आप सोचते होंगे आपको मतलब बहुत आशीष है, आपको सोना मिल गया, भैया फ़ोन मिल गया,
आप घर में टीवी आ गई है, इस संसारिक चीज़ें वाली चीज़ों को आप लोग आशीष कहते हैं, पर एक्चुअली में होता क्या है, इनको आशीष नहीं कहते। आशीष कहते हैं किसको? जब आप मन फिराकर यीशु के पास जाते हैं और आपके अंदर जो बदलाव होता है उसे आशीष कहा जाता है। जब आपके गुस्से को खुदा बदल कर नम्र दीनता में बदल देता है, उसको आशीष कहा जाता है। आपके वो स्वभाव को जो आपको डुबो रहा होता है, जब वो आपके अंदर से चला जाता है, उसको आशीष कहा जाता है। जब आपके जीवन में ऐसे स्वभाव होते हैं, ऐसा व्यवहार होता है आपका, आप कठोर व्यक्ति होते हैं, और जब आप टूटते हैं और खुदा उस व्यक्ति को बदलता है, उसे आशीष कहा जाता है। और आप लोग इन चीज़ों को आशीष बोलते हैं। ये चीज़ें आशीष नहीं है, ये चीज़ें तो मिलने वाली चीज़ें हैं। खुदा ने तो पहले बोला है। तो मेरे प्रियो, तभी तो आपने अक्सर सुना होगा कि आपकी आशीषों को भी कोई रोकता है। अरे शैतान आपकी गाड़ियों को, आपके टीवी को, आपके मोबाइल को लेने से, वरन आपके घर को लेने से क्यों रोकेगा? वो आपके व्यवहार को बदलने से रोकेगा ना। आपका गुस्सा शांत ना हो जाए, आपका वो व्यवहार जिससे आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे वो खत्म ना हो जाए, इससे वो डरता है। इन आशीषों को वो रोकता है, इसलिए इन्हें आशीष कहा जाता है। और पौलुस देखिए पहले पद में ही ये बात कह रहा है, वो हर एक को आशीष दे रहा है। क्यों? क्या हम में से कोई भी जन जब किसी से बात करता है, कभी बोलता है मेरी बहन प्रभु तुम्हें आशीष दे? आज इंग्लिश के वर्ड चलते हैं, गॉड ब्लेस यू, वी ब्लेस यू। अरे गॉड ब्लेस यू, अरे क्या अंग्रेजी के वर्ड निकालते हो भैया? बोलो ना, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मेरी बहना आपको बहुतायत की आशीष दे। ये 2 वर्ड बोलकर चल देते हो, गॉड ब्लेस यू। व्हाट? गॉड ब्लेस यू? हाँ प्रभु तुम्हें आशीष दे, सही है, पर तुम बोलो ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आशीषित करता हूँ। अरे प्रभु तो आशीषित कर रहा है, अब तुम तो आशीषित करो। खुदा ने मुझे इन दिनों एक काम समझाया कि मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ, क्या तुम अपना काम कर रहे हो? मैंने कहा प्रभु हाँ, हमारा काम प्रार्थना करने का है। तो उसने कहा क्या तुम प्रार्थना कर रहे हो? मैंने कहा नहीं प्रभु। तो करो कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रेयर, करो उन भूखे लोगों के लिए प्रेयर। अब मैं तो पूरा काम कर रहा हूँ अपना, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? यही बात है, हमारा काम है लोगों को आशीष देना, उन लोगों को भी जो यीशु को जानते भी नहीं है। मेरे प्रियो, हम में से कितने ऐसे लोग हैं आज अपने आप को जान ले, वो एक दूसरे को आशीष देते हैं। सबसे पहली बात, इस पहले पद में ही मैं आपसे प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप शेयर करिए, क्योंकि प्रभु आपको इतना भरता है कि आप पहले पद से ही प्रचार करना शुरू कर देते हैं। आशीष, पौलुस के किसी भी अध्याय में आप पढ़ लीजिए, वो आशीष के विषय बात करता है। और बाइबल में लिखा है एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनो। तो आप में से कितने लोग आशीष का कारण बन पा रहे हैं? मेरे प्रियो, बाइबल आशीष के विषय में बात करती है, और आशीष बहुत ही अच्छी चीज है। क्या आप नहीं मांगेंगे दूसरों के लिए आशीष? प्रभु इस भाई और इस बहन को आशीष दे कि इसका स्वभाव बदल जाए, ये आशीष होती है। और आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा कि आशीष किसे कहा जाता है। और मेरे पास इसमें बहुत कुछ है, और मैं आपको इस चैप्टर को रोज समझाऊंगा, और अभी मैं इसको और थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। पर मैं आपसे एक बात हमेशा कहना चाहता हूँ, देखिए प्रभु ने मुझे इस लाइन से इतना बताया है, अभी मैं इसी लाइन पर खुदा के अनुग्रह से परमेश्वर मुझे शब्द देता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं योग्य भी नहीं हूँ बोलने के, पर वो मुझे देता है शब्द, इसलिए मैं बोलता हूँ। और इसी में मैं आधा 1 घंटे से भी ज़्यादा बोल सकता हूँ, इतने वो शब्द मुझे दे रहा है इस समय। मेरे प्रियो, मैं ये मैसेज को इसलिए लाया हूँ, अपने आप को छोटा, मतलब अपने आप को छोटा करो, पर अपने आप को ऐसा भी मत करो कि आपको कुछ आता जाता नहीं है। प्लीज़ प्रभु से कहो मुझे सिखा, वचन को सिखा, वचन की गहराई को सिखा। मैं आज आपको यही सिखाने आया हूँ, बताने आया हूँ, सिखाता है पवित्र आत्मा। मैं आपको बताने आया हूँ। देखिए
मैं अगर इसको पूरा पढ़ूंगा तो ये मैसेज लगभग 1-1.5 घंटे से ऊपर का हो सकता है, क्योंकि मुझे प्रभु ने हमेशा फीलिंग्स को खोलने के लिए बताया गया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपको जो समझ आए आप शेयर करिएगा। और मैं फटाफट इस चैप्टर को आपके साथ पढ़ लेता हूँ, और मैं थोड़ा थोड़ा आपको बहुत हल्का हल्का बताऊँगा, और प्लीज़ हल्का हल्का बता रहा हूँ मैं आपको हेल्प मिलेगी, आप ज़रूर बताइएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं, मसीह में आत्मिक आशीषें। मसीह में आत्मिक आशीषें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। किस प्रकार की आत्मिक आशीषें? किस प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है? यहाँ पर बाइबल साफ बता रही है। आशीष किन्हें कहा जाता है? वो आत्मिक आशीषें जो आपके स्वभाव को बदलती है, वो आत्मिक आशीषें जो आपको चंगा करती है। इनमें कोई शारीरिक आशीष आई है अभी तक? अभी नहीं आई है। आत्मिक आशीषों के विषय में बात हो रही है। और ये टीवी, ये जमीन, ये घर, ये बंगले, ये गाड़ी, ये कारोबार, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये संसारिक है ना। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ा सा और हम फटाफट पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर मैं इसको पूरा ओपन करके बताऊंगा तो 1-1.5 घंटा आपको लग जाएगा। और मुझे इतना भी पता है कि आप लोग 1 घंटा मैसेज ये नहीं सुनेंगे, इसलिए मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। क्या कह रहा है ये? जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, हमें परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले चुन लिया, आप लोग जानते हैं। और आगे लिखा, हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र में निर्दोष हो। पवित्र में और प्रेम में निर्दोष हो। आप समझ रहे हैं किस ओर इशारा कर रही है आशीष? आशीष किन्हें कहा जाता है? ताकि आप पवित्र और प्रेम में निर्दोष ठहरे। अब कोई व्यक्ति है जो गुनाहों में, जो पापों में है, वो उन आदतों को छोड़ ही नहीं रहा है, तो सोचिए क्या उसके पास आशीष आई है? अगर वो उसके लिए हम प्रार्थना करें, उसको आशीष मिले, तो उसकी वो सारी चीज़ें छूट जाएगी जिनसे खुदा प्रसन्न होता है। इन्हें कहते हैं आत्मिक आशीष। मेरे प्रिय, आप समझे? आपको उत्तर मिल चुका है। आशीष किन्हें कहा जाता है? किन्हें? यह लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसे चुन लिया कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में और पवित्र में निर्दोष हो। यह आत्मिक चीजों की बात हो रही है। तो अब तक तो हम इन चीजों को आशीष कह रहे थे, घर, जमीन, बंगले, गाड़ी, पैसा। यह आशीष नहीं होता है। आशीष होता है वो आपका स्वभाव जो आपने छुपा हुआ है, जिनके विषय में आज खुदा का वचन बात कर रहा है। 5वें पद से हम पढ़ेंगे फटाफट। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हम अपने लिए पहले से ठहराए कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेखपालक पुत्र हो। देखिए, प्रभु ने हमें पहले नियुक्त कर दिया है कि हम उसके प्रिय पुत्र और पुत्री है ना। आगे हम 6वें पद से पढ़े कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय के सेंत में दिया है। क्या कह रहा है? कि उस अनुग्रह की महिमा हो। अनुग्रह किसके ओर से मिलता है? प्रभु यीशु मसीह पिता पवित्र आत्मा की ओर से। या क्या कह रहा है? बोलो कि उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो कि जिसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया है। आपको पता है, यीशु मसीह ने प्रार्थना की, बाइबल कहती है 40 दिन उपवास में थे। बाइबल कहती है रोजाना प्रार्थना करते थे, सुबह खाली हो जाते थे और शाम के समय चल देते थे प्रार्थना करने। बाइबल लिखा है उन्होंने सेंत में पाया और सेंत में दिया, और उन्होंने वो सेंत में हमें भी दिया। और वचन ये भी कहता है, अगर तुमने सेंत में पाया तो सेंत में दो भी। मेरे प्रियो, अगर आशीषें लेनी आपने चाही तो उसे देना भी सीखो। यही खुदा का वचन आज बात कर रहा है। आपने आशीषें ली है, आपने आशीषें पाई है, तो आप नहीं चाहेंगे कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं बदल पा रहा, उसके लिए प्रार्थना करे, प्रभु तू उसे आशीष दे, क्योंकि आपने सेंत में पाया मेरे बहन, मेरे भाई, तो उसे सेंत में दो ना। ये आपका पहला फर्ज है। और हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। हमको उसमें उससे लहू के द्वारा छुटकारा, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है।
देखिए यहाँ पर यीशु मसीह की महिमा की जा रही है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। आप सब लोग जानते हैं यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, प्यार किया, प्रेम किया। देखिए यीशु मसीह ने सेंत में पाया और सेंत में दिया ना, यहाँ वही बात हो रही है। देखो यीशु मसीह ने जो पाया वो दिया भी है। क्या दिया है? लहू दिया है, हमें छुटकारा दिया है और हमारे अपराधों को क्षमा किया है। गिन लीजिए कितनी चीज़ हो रही है यहाँ पे, लहू, छुटकारा, अपराध, है ना, और क्षमा किया है। उसी किससे? अनुग्रह के धन से, जो यीशु मसीह, आपको पता है यीशु मसीह ने ये चीज़ें पहले खुदा से मांगी और ये चीज़ें हमें दे दी। हम में से कितने लोग एक दूसरे के लिए आशीष मांगते हैं भैया? हम में से कितने लोग एक दूसरे के लिए कुछ मांगते हैं? सब कुछ अपने लिए तो मांगते हैं। अपने लिए मांगना गलत नहीं है, अपने लिए मांगिए, सबसे पहले मांगिए, पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी मांगिए जिसको आशीषों की बहुत ज़रूरत है। हम में से हर एक को ज़रूरत है हमारे स्वभाव को बदलने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे 9 पद से, 8 पद से, जिसने उसे सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। आप जानते, देखिए यीशु मसीह ने खुदा के बेटे थे, फिर भी नम्र दीन होकर इस पृथ्वी पर आए और हमें सेंत में दिया, बाइबल कह रही है। आगे हम 9 पद से पढ़ेंगे, क्योंकि उसने अपनी इच्छा के भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसने उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र करे। मेरे प्रियो, आज आपका लक्ष्य होना चाहिए कि ये जो बंदा है या ये जो लेडी है, ये नरक में जानी चाहिए स्वभाव की वजह से, इस कमजोरी की वजह से। और यीशु ने यही किया, उसने वो सेंत में जो पाया वो हर एक चीज़ों के लिए पाया और उसे दे भी दिया। तो मेरे प्रियो, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू इसे चेंज कर दे, बदल दे, नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग बदलते नहीं हैं। उसी में जिसमें हम भी उसी की मानसा, जो अपनी इच्छा की मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने कि हम है ना। और मैं अभी इसको आधा ही पढ़ूंगा और आधा मैं आपके बीच में ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो 17 मिनट 24 सेकंड से ऊपर की हो चुकी है और मुझे लगता है आप लोग इसे नहीं सुनेंगे। और अगर आप इसे आगे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इसे कंटिन्यू करूँगा इस अध्याय को। मुझे बताइएगा, जब मैं कंटिन्यू करूँगा मुझे मैसेज करके बताइएगा। पर मैं आपसे आज कहता हूँ, हमने सीखा आशीष किसे कहते हैं और हमें किसके लिए कैसे प्रार्थना करनी है, क्या प्रार्थना करनी है। प्रभु इसके स्वभाव को बदल दे ताकि इसे आशीष मिले, है ना। क्योंकि और यीशु मसीह ने सिखाया, यीशु मसीह ने सेंत में पाया और सेंत में दिया। देखिए कितनी चीज़ें आपको मिल रही है ना। और हमें भी सेंत में मिला तो हम भी सेंत में दे मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने, आपको पता है, अपना लहू प्राण सब दे दिया, तो क्या हम भी अपने उन लोगों के लिए, उनके लिए प्रार्थना ना करें? घुटने लगाकर खुदा से ना मांगे उनकी चंगाई को? क्या घुटने लगाकर हम मांगे ना प्रभु से उन आशीषों को कि प्रभु उस बंदे के, उस बच्चे के, उस लड़की के, उस लड़के के जीवन को बदल दे? आप मांगिए ज़रूर। और अभी मैं इस प्रचार को भी यहीं पर रोक देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैं आगे बोलूँ या नहीं बोलूँ, क्योंकि इससे ही पता लगेगा आपने सुना या नहीं सुना। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।